नमस्कार, भोर वैभव में आपका स्वागत है। अभी की ताज़ा खबर आ रही है बिहार से। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान शनिवार को दोपहर बाद गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। ढोल बाजे के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चिराग पासवान गया जिले के कोंच प्रखंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सहित अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गया पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा हो रहा है। शिक्षा को लेकर छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज जदयू में 2 गुट हैं। वहीं बिहार के छपरा जिले में शराब से हुई मौत पर उन्होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है। शराब माफिया प्रशासन से सांठगांठ कर लगातार अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मुंबई स्टूडियो से श्रद्धा जैन के साथ गया ब्यूरो चीफ प्रदीप भारद्वाज की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बनने की इन्होंने शपथ दिलवाने का इन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की रीढ़ की हड्डी की तरह इन्होंने काम करने का काम किया। तब ये भ्रष्ट नहीं थे। तो आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी पार्टी इनको भ्रष्ट बोलती है तो क्या ये भूल जाती है कि लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री जी के साथ ही काम करते थे? तो क्या ये उस वक्त भी भ्रष्ट थे? क्या मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा था और मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं थी? भैया ये समय, ये टाइमिंग जो है ये अपने में दर्शाता है। ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में जब आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, ये समय ऐसा है जब कहीं ना कहीं दोनों की राहें अलग हुई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और आरसीपी सिंह जी की। क्या ये बदले की भावना से इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? और मैं पुनः कहता हूं भैया, जब आप बोलते हैं मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस है तो आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? कार्रवाई कीजिए ना, सीधा आप दिखाइए कि आपके पास क्या तथ्य हैं और सीधा कार्रवाई कीजिए। आरोप लगाने मात्र से ये दिखता है कि भैया बदले की भावना से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। भाई जहरीली शराब से ज्यादा दुखद बिहार में और कोई हत्या नहीं है भैया। और मैं हत्या शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब किसी को जहर देकर मारा जाता है तो वो हत्या ही होती है। निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मैं खुद, हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, नेता निरंतरता में इस बात को कहता रहा है कि भैया जहरीली शराब एक बड़ा उद्योग धंधा शुरू हो गया इसके नाम पे। तस्कर जो तस्करी कर रहे हैं वो अलग है, पर यहाँ पे जहरीली शराब के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। कारण है विफलता। जिस तरीके से शराबबंदी कानून की विफलता देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जिले जिले में नहीं, यहाँ पर हर एक प्रखंड में जहरीली शराब के उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं और जिसका खामियाजा निर्दोष बिहारी यहाँ पर भुगत रहे हैं। भैया आप शराब को आप बंद नहीं कर पाए, शराबबंदी कानून को आप लागू नहीं कर पाए, और जिसके बदले में यहाँ पर लोगों ने जहरीली शराब के धंधे शुरू कर दिए, तस्करी का धंधा शुरू कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई करने की बजाय आज आपको समय है भैया, आरसीपी जी पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर आप जांच निकाल रहे हैं। क्यों नहीं जांच निकाली जाती है जहरीली शराब बनाने वालों पर? एक कोई बड़ा गिरोह, कोई बड़ा तस्कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं जो इन्होंने पकड़ा हो। आए दिन बिहार के हर एक जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की हत्या हो रही है, निर्दोष मारे जा रहे हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाथ पे हाथ धर के बैठे। भाई सवाल इनसे इसीलिए, प्रदेश के गृह मंत्री भी यही है ना। संभव है बिना शासन प्रशासन के संरक्षण में इस तरीके के अवैध धंधे पनपे? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है ऐसे तस्करों को, ऐसे गिरोह को जो कि जहरीली शराब बनाने का काम पनपे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है ऐसे तस्करों को, ऐसे गिरोह को जो कि जहरीली शराब बनाने का काम कर रहे हैं या उसके आयात निर्यात में जो लोग संलग्न हैं। बोले नहीं, बोलने सफा कर बोल दिया, बोलो धीरज के नहीं गया। जी बिल्कुल, गया में
आज कई जगहों पे कार्यक्रम है। यहाँ पर छात्रों से भी मुलाकात है। छात्रों की भी कई तरीके की समस्या, जिस तरीके से बिहार में 3-3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है, आपकी एग्ज़ाम की डेट सामने नहीं आती है। अभ्यर्थियों को जिस तरीके से पूरे प्रदेश में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आज दिन भर गया का कार्यक्रम है, विभिन्न जगहों पे जाने का है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को घर घर लेकर जाना, इसके लक्ष्य के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में कार्य कर रही है। उसी उद्देश्य से बिहार के हर एक जिले में कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है और आज गया में इसी उद्देश्य से कार्यक्रम। सर लालू की स्टाइल में आरसीपी सिंह ने 40 और जदयू ने इसकी भाई अब हमको नहीं पता किसके स्टाइल में क्या किया है, पर हमको इतना पता है कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड कम से कम 2 फाड़ में चल रही है। 2 गुट जनता दल यूनाइटेड में बन गए हैं। एक गुट जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, दूसरा गुट भी संभवतः भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, पर भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य भी वही दूसरा गुट कर रहा है। एक गुट में आरसीपी सिंह जी हैं तो दूसरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जब ये आरोप लगाती है भ्रष्टाचार के, मेरी समझ के परे है कि भैया आरोप लगाने मात्र से क्या होने वाला है। भाई सरकार आपकी है, कार्रवाई कीजिए, जांच करके तथ्य आज की तारीख में आपको सामने देने चाहिए थे। आप सिर्फ बात कर रहे हैं आरोप लगाने की, तो भाई ये आरोप जब आप लगा रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो आप ही की पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो आप ही की पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जब ये केंद्र में आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे आरसीपी जी, उस वक्त ये भ्रष्ट नहीं थे। जब ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त ये भ्रष्ट नहीं थे। जब ये आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, तब ये भ्रष्ट नहीं थे। जब इनको आपने जिम्मेदारी दी थी जनता दल यूनाइटेड के संगठन को बनाने की, तब ये भ्रष्ट नहीं थे। जब ये दिन रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहते थे, तब ये भ्रष्ट नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री जी को 5 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की और ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपका भोर वैभव न्यूज़ चैनल। डिटेल्स नीचे दी गई है। नमस्कार।